अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर गुड। स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो 3.3 है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के आने का चांसेस है। ठीक है, दोनों का चांस है, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है बेटा। ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए न्यू चीज़ें हैं। हम इसमें ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आपने जो पहले फाइंड करना सीखा है वो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा है। मीनिंग उसमें 2 कॉलम्स और 2 रोज होती थी, तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, दरमियान में माइनस लिखते थे, तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसके अंदर ऑर्डर 3 है, मीन 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं बेटा इसमें। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, सीख लें। सबसे पहले आपने जो फर्स्ट वैल्यू यहां पे होगी उसको आपने लिखना है। इसके साथ फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को इग्नोर करेंगे। बाकी बच गया -1, 1, -3 और 2। क्लियर? फिर दरमियान में आएगा माइनस, रो की वैल्यूज को आपने लिखना है। हम एक्सपैंड कर रहे हैं फ्रॉम रो 1। ठीक है, अब आपने पहले इसको लिखा था 5 को, अब आप लिखेंगे -2 को। ये जो माइनस लिखा ये बेटा फॉर्मूले का होगा। पहले प्लस आता है फॉर्मूले का, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो क्योंकि 3 वैल्यूज हैं तो 3 वैल्यूज के साथ पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब बेटा ये जो 2 मैंने लिखा -2, इसके साथ ये कॉलम और ये रो इग्नोर करें, बाकी बच गया 3, -2, -3 और +2। फिर आएगा प्लस, फिर आपने इस वैल्यू को लिखना है -4 को। इसके साथ ये कॉलम और ये रो इग्नोर करें, बाकी ये 4 वैल्यूज हैं रिमेनिंग, वो ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में आ जाएगी। क्लियर? अब ये ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट हैं 3। दोबारा सुन लें, प्लस माइनस प्लस फॉर्मूले का होगा। वैल्यू जो भी होगी, जो साइन उसके साथ होगा वो यहां पे आ जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएं, दरमियान में माइनस आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2, दरमियान में माइनस। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। फिर माइनस माइनस +2, 3 2s are 6, -3 2s are 6। ये माइनस माइनस कैंसल, जो माइनस आना था फॉर्मूले का वही आएगा। प्लस माइनस -4, 3 1s are 3, -2 1s are 2। क्लियर? आप बेटा इसे सिंप्लीफाई करें मजीद, -2 + 3 दैट इज 1, ये 0 आएगा और इधर आएगा 1। 5 + 0 -4, आंसर इज 1 हमारा आंसर है इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन 2 बेटा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हमने एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिंग। अब सेकंड पार्ट में कहता है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। तो ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बेटा आ सकता है, आपने इसको एक्सपेंड किए बगैर 0 के इक्वल लेकर आना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन कर लें। फर्स्ट मैं कराऊंगा, थर्ड आप खुद ही करेंगे, सेकेंड भी मैं करा देता हूं। ये हमारे पास वैल्यूज हैं बेटा 6 7 8 3 4 5 2 3 4 और इसका राइट साइड पे है 0। टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड विच इज 6 7 8 3 4 5 2 3 4। ओके बेटा, अब आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को याद रखना है। डिटर्मिनेंट में अगर कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स इक्वल आ जाएं, सेम आ जाएं उनकी वैल्यूज, तो वो पूरा डिटर्मिनेंट बेटा 0 होता है। अच्छा, अभी हम ये जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं ये है डिटर्मिनेंट। जो पीछे आपने पढ़ा था वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में इस तरह से ब्रैकेट होती है, डिटर्मिनेंट में ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में बेटा फर्क होता है। तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, अगर कोई 2 कॉलम्स या 2 रोज सेम आ जाएं तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसको एक्सपैंड तो करना नहीं आपने, इससे हमें पता चल गया हमने कोई 2 कॉलम्स या 2 रोज को सेम करना है। तो आप बेटा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार एक क्वेश्चन को आपने करना है ताकि आपको ये स्टेप्स याद रहें। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कॉलम 2 की वैल्यूज में से कॉलम 1 की वैल्यूज को माइनस करना है। फिर कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। कॉलम 2 में से पहले माइनस करूंगा कॉलम 1। कॉलम 1 एज इट इज लिखें, चेंजिंग उसमें आती है जिसमें से माइनस करना है आपने। तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करें इस तरह से, 7 - 6 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1। फिर कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करें, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 2 है। 8 - 7 1, 5 - 4 1, 4 - 3 1।
अब चेक करें बेटा, 2 कॉलम्स हमारे सेम हैं। जब भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रोज, ऑर्डर जोन सा मर्जी हो, 2 कॉलम्स और 2 रोज सेम आ जाए तो वो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। साथ रीजन लिख दें, बिकॉज कॉलम 2 इक्वल है कॉलम 3 के, इसलिए पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के मुताबिक 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये पार्ट जो फर्स्ट है, इसी तरह से यही बेटा स्टेप आपने यूज करके पार्ट 3 इसका खुद सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट मैं करा देता हूं। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, 2 3 -1 1 1 0 2 -3 और 5 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी लेफ्ट साइड टेक करें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 2 3 -1 1 1 0। बेटा ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस डिमांड करेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगी, मुश्किल नहीं। अब ये 2 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको 3 से 4 बार करें, ये कभी स्टेप्स आपको अब भूलेंगे नहीं। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बहुत टफ एक्सरसाइज हो जाएगी आपके लिए। इसमें बेटा 2 तरह से आप इसके स्टेप्स कर सकते हो, या तो इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये, तो ये कॉलम सेम आ जाए, या सेकंड कॉलम में ये ऐड कर दो, ये इजी है। ये जो बाद में मैंने बताया वो आप कर दो, कॉलम 2 में ऐड करो कॉलम 3, कॉलम 2 में ऐड करना है कॉलम 3 को, ठीक है। तो कॉलम 2 में चेंज आएगा, जिसमें ऐड करना होता है या जिस कॉलम में से माइनस करना होता है चेंजिंग उसमें आती है। 2 1 2 3 इसमें ये ऐड करें तो ये 2 आ गया, 1 में 0 ऐड करने से 1 नहीं आएगा, -3 में 5 ऐड करें तो ये 2 आ गया। तो चेंजिंग किस में आएगी? कॉलम 2 में, क्योंकि कॉलम 2 में हमने वैल्यूज को ऐड किया। अब चेक करें, 2 कॉलम सेम है तो इक्वल टू 0। अब ये स्टेप आप 2-3 बार ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये स्टेप कभी भी भूलेगा नहीं, तो ये प्रैक्टिस बेटा आप जरूर करें। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, थर्ड है, फोर्थ है और 11th पार्ट है। तो चारों के चारों बोर्ड पे मैं बेटा करवाता हूं। तो क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, 3 सेकंड पार्ट, 2 3 0 3 9 6 2 15 एंड 1। राइट साइड पे है 9 इंटू 2 1 0 1 1 2 और 2 5 1। ओके स्टूडेंट, लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर आनी है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 2 3 0 3 9 6 2 15 एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले इसको एक्सपैंड तो नहीं करना, डिटर्मिनेंट कंप्लीट हमें चाहिए राइट साइड पे। तो आप सबसे पहला स्टेप इसमें सोचेंगे रो 3 या कॉलम 3, कॉलम 2 से कॉमन ले सकते हैं 3, क्योंकि ये तीनों 3 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम कॉलम 2 से 3 कॉमन ले लें, 3 बाहर आ गया, अंदर बेटा 2 3 2 1 3 5 0 6 1। अगेन टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम रो 2, अगेन टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 2। 3 एक ऑलरेडी है, 3 एक और आ जाएगा, तो अंदर आपके पास आ गया 2 1 0 1 1 2, 3 कॉमन लिया रो 2 में से, 2 5 1। तो बाय 3 3 9 2 1 0 1 1 2 2 5 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ भी नहीं बेटा, आप जस्ट इसमें याद रखें, पहले इसमें से कॉमन लें फिर इसमें से लें, राइट साइड आंसर आ गया। क्लियर? थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक 2-3 साल पहले बेटा ये पेपर में आया हुआ है, थर्ड लॉन्ग 5 नंबर का ये पार्ट आया था। इसको 2 तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको जैसे क्वेश्चन 1 की एक्सपैंड से भी इसका आंसर आ जाएगा, या एक और मेथड है, मैं एक और मेथड से करा देता हूँ, क्योंकि हम जो क्वेश्चन 11 करेंगे उसमें भी यही मेथड होगा, तो दोनों का सेम मेथड हो जाएगा। तो इसको मैं बेटा एक्सपेंशन से भी आप करें आंसर आएगा, लेकिन इसको एक्सपेंशन नहीं, मैं दोनों का सेम मेथड करूंगा, 3 और 11 का। तो बेटा 3 करते हैं, 3 का 3 पार्ट। 3 का थर्ड पार्ट, a प्लस एल ए, फिर a प्लस एल और a प्लस एल इक्वल्स टू एल स्क्वायर
इंटू 3a प्लस एल। ये बेटा जो मैं करने लगूं पार्ट 3, पार्ट 11 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों बेटा सेम आर्टिकल से होंगे, सेम मेथड से होंगे। ठीक है, तो साथ ही इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी करा दूंगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से आ जाए। तो लेफ्ट साइड ले लें बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a प्लस एल ए फिर a प्लस एल ए प्लस एल। तो आपको राइट साइड को देखते हुए चलें, राइट साइड पे आपको चाहिए 3a प्लस एल। तो आप ऐसा करें, इन दो कॉलम्स को कॉलम 1 में ऐड करें बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। कॉलम 2 और 3 दोनों की वैल्यूज को कॉलम 1 में ऐड करें तो कॉलम 1 में चेंजिंग आएगी। ए 3a ओके बेटा आ जाएगा ये 3a प्लस एल, नीचे भी आ जाएगा बेटा 3a प्लस एल, फिर आ जाएगा 3a प्लस एल। क्लियर? और ए प्लस एल चेंजिंग उसमें आएगी जिसमें आपने ऐड करना है। अब ये कॉलम सेम है, ये कॉमन लिया जा सकता है। इसके बाद आप स्टेप याद रखें, टेकिंग कॉमन 3a प्लस एल फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से कॉमन ले लें 3a प्लस एल, रिमेनिंग वैल्यू 1 1 1 ए प्लस एल ए प्लस एल। अब ये बेटा याद रखें, जब भी कॉलम 1 में 1 1 आ जाए तो आपने पहली रो को नीचे वाली रोज में से क्या करना है, माइनस। याद रखें, जब भी 1 1 आ जाए तो आपने इसको रिड्यूस करने के लिए पहली रो को, फर्स्ट रो को नीचे वाली दोनों रोज में से क्या करेंगे, माइनस। तो रो 2 में से माइनस करेंगे रो 1 और रो 3 में से माइनस करेंगे रो 1। पहली रो को नीचे वाली रोज में से माइनस करेंगे। 3a प्लस एल क्या आ जाएगा बेटा, 1a रो 2 माइनस रो 1 1 माइनस 1 0, इसमें से a माइनस करेंगे तो l रह जाएगा, a से कैंसिल हो गया, a माइनस a 0, 1 माइनस 1 0, a माइनस a 0, इसमें से a माइनस करेंगे l रह गया। अब बेटा इसको एक्सपैंड करेंगे कॉलम 1 से। या आप याद रखें, अगर किसी कॉलम या रो की एक डिजिट 1 आ जाए और दूसरे बाकी 0 हो जाए तो वो रो और कॉलम कैंसिल कर देते हैं। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बच गई बेटा, 3a प्लस एल एज इट इज, अंदर आ गया आपके पास l 0 0 l। अब ये डिटर्मिनेंट ओपन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3a प्लस एल, एल को एल से एल स्क्वायर माइनस 0, तो ये बेटा फाइनली आ गया l स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। क्लियर? इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके फौरन बाद मैं बेटा करने लगूं क्वेश्चन नंबर 8, 113 पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ये भी आ चुका है बेटा। तो क्वेश्चन 8 स्टार्ट। 8 में हमारे पास ऑर्डर 4 है, x1 1 1, x1 1 1, फिर 1x1 1 1 1 1 1 x1 1 1 1 x, और इसकी राइट साइड है स्टूडेंट्स x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 का क्यूब। सेम जो आपने अभी थर्ड पार्ट किया 3 का थर्ड, सेम वही प्रोसीजर से ये भी हम करेंगे। तो टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड विच इज x 1 1 1 1x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। सेम प्रोसीजर बेटा, यहां पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो इन 3 कॉलम्स को कॉलम 1 में ऐड करें, कॉलम 1 में ऐड करें कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है, ताकि यहां पे आ जाए x प्लस 4 जो आपको रिक्वायर्ड भी है, सॉरी x प्लस 3, 3 1 है, 3 1 इसमें ऐड होंगे तो x प्लस 3 आ जाए। इधर भी x प्लस 3 हो जाएगा, इधर भी x प्लस 3 और x प्लस 3, 1 1 1 x 1 1 1 x 1 1 1 x। टेकिंग कॉमन x प्लस 3 फ्रॉम कॉलम 1, x प्लस 3 कॉमन, अंदर आ गया स्टूडेंट्स 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 x 1 1 1 x। क्लियर? अब बेटा जब भी 1 1 आ जाए तो आपने वही स्टेप यूज करना है जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया, रो 1 को नीचे वाली तमाम रोज में से माइनस करना है। तो क्या स्टेप होगा बेटा, बाय रो 1 रो 2 माइनस रो 1
रो 3 माइनस रो 1 और रो 4 माइनस रो 1। फर्स्ट रो को नीचे वाली तमाम रोज में से माइनस करेंगे तो बाहर बेटा हमारे पास है x प्लस 3, अंदर आ जाएगा आपके पास 1 0 0 0। इस 1 को नीचे वाले तमाम 1 में से माइनस किया तो 0 आ गया। x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, ऊपर वाली रो एज इट इज x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1। ये बेटा बच जाएगा क्योंकि 1 में से ऊपर सारे 1 माइनस करेंगे तो जिधर 1 है वहां 0 आ गया, जिधर x है वहां x माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर? ये वैल्यूज कैंसल। x प्लस 3 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1। ये बन गया बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल डिटर्मिनेंट जिसको कहते हैं। अच्छा, डायगोनल के अंदर क्या होता है, नीचे भी 0 होते हैं ऊपर भी 0 होते हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है मेन डायगोनल की एंट्रीज को। तो मेन डायगोनल ये है, आप इन तीनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा वापस आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे और इसका 11th पार्ट करेंगे, वो भी बेटा इसी तरह से होगा। 3 पे बेटा वापस और इसका 11th पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स b प्लस सी, b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b, साथ है a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल है हमारे पास a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b a b माइनस c और c माइनस a। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड b प्लस सी ए स्क्वायर, c प्लस ए बी स्क्वायर, a प्लस बी सी और c स्क्वायर। आपको चाहिए राइट साइड पे a प्लस बी प्लस सी, तो आप क्या करेंगे, जस्ट सेकंड कॉलम को कॉलम 1 में ऐड करेंगे बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ताकि इधर आ जाए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, a b c एज इट इज, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज। अब बेटा कॉमन ले लें a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1, a प्लस बी प्लस सी कॉमन, रिमेनिंग में आ गया बेटा वही 1 1 1, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। जब भी 1 1 आ जाए तो वही स्टेप, फर्स्ट रो को नीचे वाली तमाम रोज में से माइनस करें, रो 2 में से भी रो 1 माइनस करें और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करें। ओके बेटा, तो बाहर है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, डिटर्मिनेंट ऑफ ऊपर वाली रो एज इट इज 1a स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, फिर b माइनस ए सी माइनस ए, फिर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? अब ये वैल्यू बेटा कैंसिल कर दें, a प्लस बी प्लस सी, b माइनस ए सी माइनस ए, इसको आप 2 टाइम्स लिखेंगे, एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस, फॉर्मूला यूज किया, नीचे भी एक बार माइनस और एक बार प्लस। टेकिंग कॉमन b माइनस ए फ्रॉम रो 1 एंड c माइनस ए फ्रॉम रो 2, टेकिंग कॉमन b minus a from row 1 and c minus a from row 2, a plus b plus c और कॉमन बेटा हमने लिया है b minus a और c minus a, 1 1 b प्लस ए और c प्लस ए। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए। क्लियर?
तो बेटा a प्लस बी प्लस सी इंटू, हमें चाहिए राइट साइड पे a माइनस बी, यहां पे है b माइनस ए, तो आप क्या करेंगे इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लें, साइन चेंज होके अरेंज होके ये आ जाएगा। b माइनस सी चाहिए, यहां से बेटा a से कैंसिल हो गया, c माइनस बी में से हमें b माइनस सी चाहिए, c माइनस ए रिक्वायर्ड है, ये एज इट इज लिख दें और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें, तो b प्लस का हो जाएगा और c माइनस, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। अब ये माइनस माइनस बेटा कैंसिल, प्लस a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं यहाँ पे ही। ये चूंकि न्यू आर्टिकल था तो मैं कम क्वेश्चंस करा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज को वाइंड अप करूंगा। तब तक के लिए बेटा इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।